आज का टॉपिक है भाई तारा चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक है ये। चैप्टर फर्स्ट क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक ये एडिंग है भाई आपका। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसमें क्या होगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रांतिक कोण क्या होता है। अगर क्रांतिक कोण पता चल गया तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पता कर लोगे। ठीक है, तो एक बार सुन लो क्रांतिक कोण हो गया। कल जब मैं प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया तो उसमें दो घटनाएं बताई थी। दो घटनाएं कौन कौन सी थी? पहली घटना तो यह थी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, तो एन लिख दिया। ठीक है भाई, नॉर्मल की जगह पे मैंने क्या लिखा? एन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो जब यह सघन से विरल में जाएगी तो दूर हटेगी, और दूर हटते हटते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये इतनी दूर हटेगी कि लास्ट में जाकर ये जो प्रकाश की किरण यहाँ ना आकर यहाँ से ही क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। यानी ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, यानी सघन से विरल में आई, तो विलंब से क्या हुई? दूर हटेगी। और दूर हटते हटते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये विरल माध्यम में न जाके उसी सघन माध्यम से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ठीक है भाई, तो जब वो कंप्लीटली परावर्तित हो जाएगी तो जाओगा आपका क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और उसी के साथ जब ये क्या होगी? धीरे धीरे दूर हटती हटती और ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन में चली जाएगी। यानी दूर हटते हटते क्या होगी? एक पोजीशन से ऐसी आओगी, वो 90 डिग्री में मुड़ेगी। तो 90 डिग्री को मुड़ने के साथ साथ उसको क्या कहोगे आप कि वो क्या होगी भाई? उसने जो यहाँ कोण बनाया वो कितना बनाया? 90 डिग्री का। यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, अभिलंब से दूर हटी,
तो कुछ टाइम के बाद ये कंडीशन आओगी, वो दूर हटते हटते इतनी हट जाएगी कि वो उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापिस। तो जो उसी माध्यम में वापिस जाओगी इसको तो बोल लगे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और विरल माध्यम में जो कोण बनेगा वही क्या होगा, आपका क्रांतिक कोण। यानी इसके सापेक्ष यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्रांतिक कोण। आगे समझ में या दोबारा बताऊं? यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटते चली जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी दूर हटते हटते वो क्या होगी, विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। ठीक है भाई। और यहाँ पर जो कोण बनेगा, यानी इस माध्यम के सापेक्ष यहाँ पर जो कोण बनेगा वही क्या कहलाएगा, आपका क्रांतिक कोण। आगे समझ में? दोबारा बताऊं या कुछ पक्का? हाँ, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कभी कभी तुम सड़क पर जाते हो, इसके उदाहरण देख लो। उदाहरण होता क्या है, मैं इसको थ्योरी में भी लिखवाऊंगा। कई बार दोपहर के समय, गर्मियों के टाइम पे जब तुम सड़क पे जाते हो तो होता क्या है, आपको कहीं पर धीरे धीरे से जरा जरा पानी सा दिखाई देता है जब रोड पर जाते हो और काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो रोड पर ऐसा दिखता है कि कहीं कहीं पे क्या हो रहा है भाई, पानी भरा हुआ है, यानी जरा जरा सा क्या भाई पानी है, वाटर कहीं कहीं पे बिखरा हुआ है। तो वही क्या होता है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है भाई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी उसमें होगा क्या, जैसे ही प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण क्या होगी, उसी माध्यम से वापस लौट जाएगी। यानी वो दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी, यानी उसका अपवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये एंगल बना ना यहाँ पे 90 डिग्री, ये इसी वजह से बना, उस एंगल की वजह से ही क्या होगा, वो जो आपकी किरण होगी वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी इस 90 एंगल की वजह से क्या बनेगा, वो जो किरण जाएगी आपकी वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है। तो उसी माध्यम में वापस लौट गई। अगर अपवर्तित होती तो तुम्हें चमक दिखाई नहीं देती, वो पानी से भरा हुआ नहीं दिखा देता। पर वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, उसी माध्यम में वहाँ से टकराने के बाद वापस चली गई, जिसकी घटना को आप क्या कहोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्रांतिक कोण। राजस्थान की मरीचिका, राजस्थान की मरीचिका में क्या होगा, इसका ये उदाहरण होगा एक। वहाँ पर रेत के बहुत सारे क्या है भाई, टीले हैं। रेत के बहुत सारे क्या है भाई, टीले हैं बहुत सारे रेत के, ऊंचे ऊंचे। जब दोपहर में बहुत गर्मी पड़ती है तो दूर से दिखाई देने पर कोई मुसाफिर जाता है, तो मुसाफिर को दूर से दिखाई देने पर क्या महसूस होता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है। या फिर कोई पेड़ है भाई, पेड़ के नीचे उसको क्या लगेगा, दूर से दिखाई देने पर कि यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। जब दूर से देखेगा वो, जब वो पास आएगा, पास आने पे क्या दिखाई देगा उसको, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो उसको ऐसा क्यों दिखाई दिया कि वहाँ पे पानी भरा होगा, क्योंकि जो प्रकाश जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। अपवर्तन नहीं हुआ प्रकाश का, क्या हुआ, परावर्तन हुआ। यानी जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस चला गया। आप कहोगे सर यहाँ तो प्रकाश का परावर्तन हुआ, तो परावर्तन की घटना हुई। तो परावर्तन की घटना तो होगी, पर माध्यम दो थे, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। परावर्तन में एक ही माध्यम होता था। ये अपवर्तन की घटना चल रही है आपकी, और अपवर्तन में क्या होगा, दो माध्यम होंगे और प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, उसी माध्यम से वापस लौट जाएगी। तो उसी को क्या कहोगे आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है भाई, इसको लिखेंगे अब। इसके मैं डायग्राम दोबारा फिर बना दूंगा, कर चलो हो गया। देखो भाई, डायग्राम तो इससे क्या होगा, डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। जो भी मैंने बताया था वो था थोड़ा ओरली या मौखिक था,
अब इसे डायग्राम से अच्छे से समझ में आओगा। डायग्राम से देख लो इसको कैसे होगा। सपोज करो आपतित किरण ए ओ ए, आपतित किरण ओ ए, माध्यम कौन सा है भाई, कांच या सघन। तो ओ ए किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, उसको नाम दिया हमने ए बी, यानी ओ ए किरण विरल माध्यम में ए बी हो जाएगी और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ए बी किरण आपके अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो उसको नाम दे दिया हमने ओ ए बी, यानी आपकी आपतित किरण ओ ए है और अपवर्तित किरण ए बी है। आपतन कोण आई और आपतन कोण आई और इस कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, इसको कहेंगे अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर होगा। ठीक है भाई, इससे आगे आओ। ओ ए, जब जब हम क्या करेंगे आपतित किरण को या आपतित किरण जो होगी उसका कोण बढ़ाएंगे, आपतित किरण का कोण क्या करेंगे बढ़ाएंगे या आपतन कोण को बढ़ाएंगे। यहाँ जो कोण बनेगा उस आपतन कोण को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ऐसे ही जो आपका अपवर्तन कोण होगा ना वो भी बढ़ेगा, यानी आपतन कोण को अगर हम बढ़ाते हैं तो आपका उसी के साथ क्या होगा भाई, अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपतन कोण के बढ़ाने से अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा, आपतन कोण के बढ़ाने से अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। और इसका कुछ भाग उसी माध्यम में क्या हो जाएगा परावर्तित हो जाएगा, सारा नहीं कुछ भाग। यानी जो किरण आई आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अगर आप आपतन कोण को बढ़ाते हो तो अपवर्तन कोण भी उसी के साथ क्या होता है भाई बढ़ता है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इसको आप धीरे धीरे कोण को बढ़ाओगे, यानी आपने क्या किया इसको थोड़ा इधर कर लिया, इस किरण को थोड़ा क्या किया इधर, तो ये कैसी होगी ऊपर, तो ये क्या होगी ऊपर। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये कोण बढ़ेगा तो ये कोण भी क्या होगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे कैसा कोण बनेगा 90 डिग्री। भाई ये बढ़ेगा तो नीचे वाले कोण भी बढ़ेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके कोण के बढ़ाने पे यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा फिर उसको कहोगे आप क्या क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण क्या होगा आपका सी। यानी इसकी वजह से ये कोण बढ़ा, यानी इस कोण को हमने क्या किया बढ़ाया, इसकी वजह से यहाँ पे 90 डिग्री हुआ। तो 90 डिग्री किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वही क्या होगा आपका क्रांतिक कोण, वही क्या होगा आपका क्रांतिक कोण। फिर क्या करेंगे भाई, अगली सिचुएशन कैसी होगी, अगली सिचुएशन यह होगी जब तुम एक टाइम में आपतन कोण को इतना बढ़ा दोगे, आपतन कोण को इतना ज़्यादा कर दोगे कि प्रकाश अपवर्तित ना होके परावर्तित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो घटना होगी आपकी यहाँ पे ये होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी आपने क्या किया, एक टाइम ऐसा आया कि आपने क्या किया आपतन कोण को बढ़ा लिया बहुत, जब आपतन कोण को बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो प्रकाश अपवर्तित होने की बजाय परावर्तित होनी शुरू हो जाएगी। और जब ये घटना होगी परावर्तित होने की जो घटना होगी यहाँ पे उसी को कहोगे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उसको कहोगे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
आई समझ में? दोबारा बताऊं या आगे समझ में आ गया? यानी जब जब हम इस कोण को बढ़ाएंगे ना, आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, तो वैसे वैसे ये जो आपका अपवर्तन कोण होगा ना वो भी बढ़ता जाएगा। और एट ए टाइम आपका जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण से ज्यादा हो जाएगा, तो प्रकाश अपवर्तित न होके परावर्तित होनी शुरू हो जाएगी और प्रकाश उसी माध्यम में वापस जाना शुरू हो जाएगा, और उसी को आप क्या कहोगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोबारा बताऊं, डिफाइन करूं? आ गया समझ में? ठीक है भाई, जो समझाया था वो रिटर्न वर्क में इस प्रकार होगा। यानी जब कोई प्रकाश की किरण ए ओ या ओ ए किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो ए बी दिशा में अपवर्तित होते हुए अभिलंब से दूर हटती है। भाई सघन से विरल में जाएगी तो रूल तो वही फॉलो होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। इस दिशा में यानी इस दशा में, या जो सिचुएशन आई, ये इस सिचुएशन में क्या होगा? अपवर्तन कोण यानी जो आर होगा, आपतन कोण आई से बड़ा हो जाता है। जैसे ये बता भी चुका, अगर ये आएगी किसी सघन से, और यहाँ जो कोण बनेगा तो जो धारा आर बनेगा वो क्या होगा? आई से बड़ा होगा। यानी आपका जो अपवर्तन कोण होगा वो आपतन कोण से क्या होगा? बड़ा। ठीक है भाई, इस दिशा में जब सघन से विरल में जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो थारा आपका जो अपवर्तन कोण होगा वो बहुत बड़ा बनेगा, यानी जो अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री बनेगा, और ऊपर जो कोण बनेगा वो आपको क्या बनेगा? क्रांतिक कोण। ठीक है भाई, अब आगे देख भाई, अब क्या करेंगे हम? अब यदि धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण मतलब जो ऊपरली तरफ जो कोण था, यानी जिसे हम आई कहते थे, अगर हम आई का मान बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए, तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता है, बताया था मैंने। अब जब तुम आपतन कोण को बढ़ाओगे, यानी आप कैसे करो, ये कोण आपका क्या होगा भाई? आपतन कोण। ये कोण क्या होगा आपका? आपतन कोण। अगर आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाते हैं तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी आपकी, इस आपतन कोण के लिए ये अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा भाई? 90 डिग्री। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा आपका? 90 डिग्री, और कुछ किरण आपकी परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, यानी एक सिचुएशन ऐसी आओगी आपकी, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आपका जो अपवर्तन कोण बनेगा वो क्या बनेगा भाई? 90 डिग्री। जब हम इस आपतन कोण को बढ़ाएंगे ना तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, और एट ए टाइम क्या होगा? आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इस आपतन कोण जो यहाँ पे कोण बनेगा, बाद में जो यहाँ पे कोण बनेगा उसको आई को हटा के उन्हें क्या बता दिया? सी। यानी जब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा तो वो कोण यहाँ पे जो आपतन होगा वो आपतन कोण आई नहीं रहेगा, तब वो आपतन कोण क्या? सी हो जाएगा। ठीक है भाई, जब धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो जब यहाँ 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे वो ही कोण क्या हो जाएगा आपका? आई का सी। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, तो इसको ही हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। ठीक है भाई, इसकी वजह से जो कोण यहाँ बना, ठीक है भाई, यानी इसकी वजह से कोण यहाँ पे बना, तो इसके लिए ये कोण, इस 90 डिग्री के लिए ये कोण क्या होगा आपका? क्रांतिक कोण होगा। इसकी एक डेफिनेशन और होगी, वो भी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बना वो एक क्रांतिक कोण होगा, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्रांतिक कोण को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे भाई? सी से। दोबारा बताऊं या आगे सुनो? बस कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड में रखना, हम धीरे धीरे क्या कर रहे? आपतन कोण को बढ़ाते जा रहे और धीरे धीरे अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा। एक सिचुएशन ऐसी आओगी कि इसके लिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, और इसी आपतन कोण को आप क्या कह दोगे? क्रांतिक कोण।
बस ये है आपका क्रांतिक कोण। और जब पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होगा, प्रकाश की किरण यानी आपतन कोण इतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये कोण जो होगा आपका, ये वाला आपतन कोण, ये कोण इतना हो जाएगा कि प्रकाश अपवर्तित ना होके दूसरे माध्यम में न जाके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन। तो इसे कहते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। दोबारा बताऊं या आगे समझ में, पक्का? तो भूलियो मत कि प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता क्या है। ठीक है, एक परिभाषा और भी है, वो परिभाषा लिखेंगे। क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण है जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। आया कुछ समझ में? 2 नंबर में अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ये लिखनी है वहां पे। क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, यानी आपतन कोण को क्या कह दिया, क्रांतिक कोण। जैसे ऐसे, यानी ऊपर के कौन सा माध्यम था भाई आपका, सघन, नीचे विरल। बोलने के नहीं, आप बिल्कुल इस तरीके से बताऊंगा। यानी सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, यहाँ पे कौन सा कोण बनता था आपका, आई तो बनता था भाई, बार बार बताया, यहाँ पे कौन सा कोण बनता था, आई, यानी आपतन कोण ही तो बनता था। तो आपतन कोण को ही उसने के बाद में क्या कहा, क्रांतिक कोण। यानी क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, यानी इस माध्यम में बना वह आपतन कोण है, यानी यही क्या है आपका, आई भी है। ठीक है, वह आपतन कोण है जिसके लिए, जिसके लिए यानी इसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम है, और यहां कौन सा कोण बनता था आपका, अपवर्तन कोण। ठीक है, इनर होगी काट दी बिल्कुल। हाँ सीधा आर तो है, मतलब अपवर्तन कोण बताना था, आर तो बनेगा वो तो ठीक है। अपवर्तन कोण यानी यहाँ पे अपवर्तन कोण बनेगा भाई तरह, यानी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। आगे समझ में डेफिनेशन, पक्का? जो पेपर के लिए भी याद कर लियो और वैसे नॉर्मल भी याद कर लियो। ठीक है भाई, आगे लिखूंगे इसमें। अब देख लो भाई, पूर्णांतरिक परावर्तन। यदि आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई को और बढ़ाया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता। यानी एक टाइम थारा ऐसा आएगा कि आपतन कोण
बहुत ज़्यादा किया हमने, आपतन कोण का मान क्या किया हमने, बहुत ज़्यादा किया। तो आपतन कोण बढ़ाने की वजह से थारा जो अपवर्तन कोण था वो क्या हो गया भाई, बढ़ गया। ठीक है भाई। तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी अपवर्तन की घटना ही नहीं होगी। अब सिर्फ घटना कैसी होगी, परावर्तन की, क्योंकि जो आपका आपतन कोण था उसका मान जो होगा बढ़ गया। आपतन कोण का मान क्या हो गया भाई, बढ़ गया। तो प्रकाश अपवर्तित ना हो गया, बार बार क्या होता रहेगा, परावर्तित, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसके लिए दो घटनाएं होंगी। दो घटनाएं कौन कौन सी होंगी, पहली घटना होगी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए आपको, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा होगा आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण जो आपका आई था वो क्रांतिक कोण जो सी बना था ना उससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि आपकी जो किरण होगी वो झुक जाएगी एक तरफ। ठीक है भाई, क्योंकि कुछ इस टाइप का आपका डायग्राम था, यानी आई था ना यहाँ पे और ये था आपका आर। जब आपको इधर इधर इसका कोण बढ़ाते जाओगे, ये कैसे बढ़ेगा भाई, पहले तो यहाँ थी ये किरण, अब यहाँ होगी, तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसे। अगर ये बिल्कुल ऐसी होगी तो ये टाइम ऐसा आएगा कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में चला जाएगा। तो जब इस एंगल से, यानी आप आई का मान बढ़ाओगे तो आई का मान बढ़ाने पे क्या होगा, जो आपका प्रकाश होगा उसका अपवर्तन होगा ही नहीं, सारे प्रकाश का क्या हो जाएगा, आपका परावर्तन। इस अपवर्तन के, यानी अपवर्तन कोण आई के बढ़ाए जाने के कारण, तो ये होगा आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है भाई, आज के सेशन में ये